मिल रही है, नहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बढ़ रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बढ़ रही है। ऐसा माहौल बन गया है, चारों तरफ हविष ही हविष, उसी हविष में हम सब लोग जल रहे हो। ये मिल जाए, ये मिल जाए, जितना मिल जाए उतना कम, जिधर से मिल जाए, चोरी से मिल जाए, डकैती से मिल जाए, झूठ से मिल जाए, छल कपट से मिल जाए, तरह तरह से प्रयास करते कहते हैं। चारों तरफ हविष की नदी में बाढ़ आ गई, सारे जीव हविष में डूब रहे हैं। आगे समझा के क्या बता रहे हैं, चाहे राष्ट्र का काम या धर्म का हो, 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 सभी में तू स्वार्थ की आ रही है, सभी में तुबू स्वार्थ की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। कहते चाहे राष्ट्र का काम हो चाहे धर्म का, सबके अंदर स्वार्थ की वो आती, परमार्थ के भाव समाप्त हो चुके हैं। किसी के अंदर परमार्थ की भावना नहीं है कि हम दूसरों के लिए करें, हम समाज के हित के लिए करें, हम देश के हित के लिए करें, हम धर्म के हित के लिए करें, कोई नहीं करे। सबों में अपने स्वार्थ की वो बढ़ती जा रही, जिसके कारण सब अशांति में फंसे जा रहा। सुबह से शाम तक आप दौड़ते रहो, किसके लिए? सुख और शांति के लिए, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिली। सुख शांति पाने के लिए आप खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करते हो, लेकिन शांति तो नहीं मिली, न सुख मन चैन मिला, क्योंकि इनमें है नहीं। हम ढूंढते ही नहीं में रहते, रात दिन जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख शांति मन चैन नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं आगे, जहाँ धन मिले मन उसी ओर रमता, जहाँ धन मिले मन उसी ओर रमता, जहाँ धन मिले मन उसी ओर रमता, जहाँ धन मिले मन उसी ओर रमता। अपरमार्थ सेवा चली जा रही है, अपरमार्थ सेवा चली जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हविष की नदी हर तरफ बह रही है, हविष की नदी हर तरफ बह रही है। हमारा आप सबका मन धन की तरफ चला जा रहा, धन मिले धन मिले धन, लेकिन मिलता कहीं नहीं। जब तक खान पान अच्छा नहीं होगा, भाव विचार अच्छे नहीं होंगे, कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, तुम्हारा मन तो
धन की तोर भागता चला जा रहा, उसी में रम गया है, डूब गया है। क्या कह रहे हैं? लेकिन परमार्थ सेवा जो असली धन है मानव जीवन का, वो तो खत्म हो गया। किसी के अंदर कोई परमार्थ की भावना नहीं। जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, परमार्थी वचन नहीं सुनाएंगे, जीव तब तक परमार्थी वचनों को नहीं सुनेगा, तब तक परमार्थ की जानकारी नहीं होगी। आगे क्या कह रहे हैं? चाहे पादरी हो या मुल्ला पुजारी, 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 सभी को हविस ईर्षा खा रही है, सभी को हविस ईर्षा खा रही है, सभी को हविस ईर्षा खा रही है, सभी को हविस ईर्षा खा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहते चाहे पादरी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पुजारी हो, इनको भी ईर्षा खा रही, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के हित में सोच नहीं सकते, एक दूसरे का हित करने की इच्छा नहीं करते। इतना खराब समय आ गया है कि सबके मन खराब है, कोई अपन मन की तरफ नहीं देखता है। ये खराबी कहाँ से हमारे अंदर आ गई? आज का मानो आज की समाज और आज के लोगों के मन ऐसे भी खराब हो, किसी का भला किसी का हित न देख सकते न कर सकते, यानी आंखें खराब हो गई। जब आंखें खराब होती तो इसको कैसे आप ठीक करोगे? इसकी कोई दवा किसी के पास नहीं। काल संत महापुरुषों के दर्शन से, नित्य दर्शन करने से आंखों की गंदगी चली जाती है, नित्य वचन सुनने से जवान की गंदगी साफ हो जाती है। अगर आंख और जबान ठीक हो जाए तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज यही गंदे हैं, उनकी गंदगी बारे में कोई सोचता भी नहीं है कि आखिरकार ये खराबी कहाँ से आ रही। सब लोग खराबी तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे, अच्छाई से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? तो समझा के कह रहे हैं, जिन पर भरोसा था, पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी, इन पर विश्वास लोग करते थे,
ये अच्छे हैं, इनके द्वारा अच्छाई का ज्ञान होगा तो ये समाज को अच्छा कर देंगे। लेकिन कह रहे सभी को हविष ईर्षा खा, इनके अंदर भी ईर्षा और हविष कुछ करे, तो जहां से मिलने की चीज थी वही खराब हो गई, तो फिर मिलेगा कहां से? क्या कह रहे हैं? पिता हो या भाई पुरोहित गुरु हो, 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 सभी से झलक स्वार्थ की आ रही है, सभी से झलक स्वार्थ की आ रही है, सभी से झलक स्वार्थ की आ रही है, सभी से झलक स्वार्थ की आ रही है। जिनसे जिनसे उम्मीद थी और जिनको इस काम के लिए तैनात किया गया, अनाथ सबके अंदर एक स्वार्थ ही रह गया कि हम ही खाएं, हम ही रहें, हम ही जिए, हमें मान मिले, हमें सम्मान मिले, हमें पद मिले। कहा केवल अपने तक रह गया इंसान। अब वो परमार्थ धर्मार्थ सेवा समाप्त हो गई, जिसके कारण ये समाज खराब हो गया। खराबी का ये कारण है, और इस खराबी पर कोई नजर नहीं डाल रहा कि आखिरकार खराबी कहां से हुई। समाज गंदा हो गया, समाज का खान पान गंदा हो गया, समाज का देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब गंदा हो गया। लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? कहाँ तक कहूँ प्रेम सब है ये खाली, कहाँ तक कहूँ प्रेम सब है ये खाली, कहाँ तक कहूँ प्रेम से सब है खाली, कहाँ तक कहूँ प्रेम से सब है खाली। मामा कहलाने में शर्मा रही है, नामा कहलाने में शर्मा रही है, मामा कहलाने में शर्म आ रही है, नामा कहलाने में शर्मा रही है। आज समाज की स्थिति क्या है? कहा जिन पर हम भरोसा करते थे, पिता है, माँ है, पुरोहित है, गुरु है, वो भी सब स्वार्थ की ही बात करते। और स्वार्थ ही एक काल का सबसे बड़ा जाल है। इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। आज की समस्या खराब क्यों है कि सब में प्रेम खत्म हो गया। आसक्ति तो बढ़ेगी लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम पाठ साफ निर्मल पवित्र होता है, प्रेम गंदा नहीं होता। तो पहले तो प्रेम जताता, धीरे धीरे गंदगी में उतर जाता, प्रेम खराब हो जाता। क्योंकि प्रेम की परिभाषा लोगों को सही तरीके से बताई नहीं कि प्रेम का मतलब क्या। संत महापुरुषों कहते हैं सब जीवों से प्रेम करो, क्योंकि सब जीव उस परमात्मा खुदा के बनाए। जब परमात्मा खुदा के बनाए जीवों से प्रेम करोगे तो वो दया करेगा, वो रहम करेगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे दुख दर्द को दूर करेगा। लेकिन कहते सब लोग प्रेम से खाली, किसी को एक दूसरे से प्रेम नहीं है, केवल लूटने का, खाने का, बिगाड़ने का यानी प्रेम है, बाकी सुरक्षा का कोई प्रेम। आगे क्या कह रहे हैं कि समाज ऐसा हो गया
कि माँ भी अपने आप को अम्मा कहलाने में शर्माती हो, कोई नहीं कहता तो उसको शर्म लगती। वो अम्मा मम्मी कहलाने में कितनी बड़ा शौकीन है, वो मम्मी से तो कितना खराब, उसको नहीं समझा। और जब से अम्मा सब चला गया तो प्रेम चला गया, लगाव चला गया, और वो जो अंदर की चीज थी वो खत्म हो गया। न माँ में वो भाव है न पुत्र में भाव, क्योंकि अम्मा शब्द में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है, बड़ा मतलब रहम है, बड़ी दया भरी है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, सभी दोष औरों में ही देखते 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 हैं, न निज दुर्गुणों पे नजर आ रही है, 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 कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। आज के समाज देश में रहने वाले लोगों का एक एक अवगुण महापुरुष देख रहे हैं और उसका बयान कर रहे हैं। इन्हीं अवगुणों के कारण हम लोग परेशान और दुखी। क्या कह रहे हैं कि हमारी आपकी आदत दूसरों के अवगुण को देखने का, हमारी आंखें दूसरे के अवगुण को देखते, वही तुम करो तो ठीक है, दूसरा करे तो खराब है। इसमें ईर्ष्या भी शामिल है। कहा कि इस तरह से आंखों में दोष, दृग दोष विभंजन, दृग माने नेत्रों में जो दोष है जब तक वो समाप्त नहीं होगा, ना आप अच्छाई दोगे कि ना अच्छी बनोगे कभी। क्या कह रहे हैं, और अपने दुर्गुणों पर नजर नहीं आ कि हम ये खराबी क्यों देखते, हम अच्छाई क्यों नहीं देखते। अच्छा बनने के लिए अच्छाई देखनी है और बुरा बनने के लिए बुराई देखनी है। बुराई देखते 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 तुम्हारे अंदर बुराई ही भर जाएगी और अच्छाई से दूर चले जाओ। इसलिए कहा किसी को बुरा न कहना और न किसी से बुरा व्यवहार करना। अगर ये आप बंद कर दें तो फिर तुम किसी में बुराई नहीं देखोगे, बुराई को भी अच्छाई में बदलने की कोशिश करोगे। आगे क्या कह रहे हैं, हर एक छीनना चाहता दूसरों से, हर एक छीनना चाहता दूसरों से। ये प्रवृत्ति बहुत तेज है। जमीन छीले, मकान छीले, सामान छीले, रुपया पैसा छीले, इज्जत छीले, यही पर सबसे जुटा हुआ। सारा समाज इसी तरफ चला गया। समझा के क्या कह रहे हैं, हर एक छीनना चाहता दूसरों से, हर एक छीनना चाहता दूसरों से। परस्पर घटी प्रीति अब जा रही है, परस्पर घटी प्रीत अब जा रही है, परस्पर घटी प्रीति अब जा रही है, परस्पर घटी प्रीति अब जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। एक एक अवगुण खोल के कहेंगे।
तुम शांति ढूंढने निकले हो, शांति तो तुम्हारे अंदर बैठे। पहले अवगुणों को तो निकालो, खुद अपने में अशांति बैठा ले हो और शांति ढूंढते हो। शांति कहीं बैठी थोड़ी है जो तुम्हें मिल जाएगी, शांति तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम्हारे में शांति नहीं होगी और तुम्हारा मन तो क्रांति करता है, तरह तरह की क्रांति, विस्फोट, तरह तरह से खराब करने की कोशिश करता है और खराबी को ढूंढता रहता। आगे क्या कह रहे हैं? जो पारस्परिक प्रेम और मोहब्बत था वो खत्म हो गया। कोई किसी से बगैर स्वार्थ के प्रेम ही नहीं करता, बगैर मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता। ऐसा माहौल, वातावरण समाज देश का बन गया। प्रेमियों, जब तक ये नहीं ठीक होगा कुछ नहीं चुका। ये ठीक करने के लिए अब संत महापुरुषों की आवश्यकता है। उनमें शांति है, उनमें सारे गुण हैं और वो सबको शांति प्रदान कर सकते हैं। धीरे 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 पहले तो समझाते, जब नहीं मानोगे तो कुदरत को चार्ज देते, एक काम कुदरत को सौंप देते, अरे भाई तुम करो, क्योंकि ये वैसे मानने वाले नहीं हैं और हमारे में दयालु से हम ये काम नहीं कर सकते कि किसी का विनाश कर दें, किसी को मार दें, किसी को खत्म कर दें, किसी को मतलब लूट लें। का ये काम हमारे में नहीं है। ये कुदरत को चाट दे देते और कुदरत सबको समझाना जानती है। उसके पास तुमको समझाने के सारे साधन हैं। आगे क्या कह रहे हैं? न राजा को शांति न रैयत को शांति, 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 न पूंजीपति को भी नींद आ रही है, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहते न राजा को शांति न रही, जथा राजा तथा गुणा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, प्रजा पर राजा का प्रभाव होता है। अब राजा जैसा होगा, जैसे कर्म करेगा, प्रजा को वैसे ही लाभ दे सकेगा। कहते राजा में भी शांति नहीं, उसको पद मिल जाने के बाद शांति होनी चाहिए कि जो हमको मिल गया, लेकिन उसमें शांति नहीं। पद मिल जाए, फिर पद के लिए सामान मिल जाए, फिर धन मिल जाए, फिर मान मिल जाए, फिर अधिकार मिल जाए। एक चीज के मिलने पर कितनी नई चीजें अंदर में उमड़ आती है। यही अशांति का कारण है कि उनको राज में संतुष्टि नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि जितना पूंजीपत है वो भी बेचारा परेशान। चलो गरीब परेशान है, गरीब के कारण, फिर अमीर क्यों परेशान? वो परेशान है कहीं हमारी चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न बढ़ जाए, कहीं मेरी हिंसा हत्या न कर दी जाए, ये से परेशान। अब कहीं मेरा अपहरण कर लिया जाए। एक तरह से नहीं है। अब जब दोनों दो ही वर्ग हैं, एक गरीब एक अमीर, और दोनों परेशान है, फिर बचा क्या है? क्या बचा? फिर तुम क्या उम्मीद करते हो कुछ मिल जाएगा? अरे मिलने का तो समय होता है। जब 70 साल आजादी के बर्बादी में गुजर गए, अब इसे
क्या बाकी रह गया तुम्हारे पास? तो आगे क्या कह रहे हैं? अमीरों को भय है, गरीबों को भय है। 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 व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। व्यवस्था विरोधी बनी जा रही है। व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। रघु दुख तकलीफ परेशानियों का एक एक शब्द आपके सामने खोलकर महापुरुष तो देख रहे हैं, वो अंदर से भी देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं कि परेशान है और आगे परेशानी बढ़ेगी। क्यों? कोई सुधार की नीति अपनाता, सुधार की तरफ तो बिल्कुल उनका मन ही नहीं कभी जाता। कहते कि अमीरों को भय, गरीबों को, दोनों भयभीत हैं। अमीर भय की लूटपाट न हो जाए और गरीब को भय कहीं टैक्स महंगाई न बढ़ जाए, दोनों को भय। आगे क्या कह रहे हैं? ये सब क्यों, किसके द्वारा है? कहा ये देश की व्यवस्था खराब। कोई इंसान, कोई कर्मचारी, अधिकारी खराब नहीं है, देश की व्यवस्था खराब है, जिस पर कोई दृष्टि नहीं डालता। कोई कहता कर्मचारी ठीक नहीं है, अधिकारी भ्रष्ट है, ये नहीं, कभी नहीं कहते तुम्हारी व्यवस्था भ्रष्ट है। ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि अपनी कमी दिखाई नहीं देती। आगे क्या कहें? धर्म सा कर्म कुछ नहीं हो रहा है। 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 मानो धर्म की नींव ही हिल रही 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 है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। क्या करे? धर्म और कर्म ये दोनों समाप्त हो गए कि मानव का असली धर्म क्या है और मानव का असली कर्म क्या है। जब धर्म कर्म सब समाप्त हो जाएगा तब परिवर्तन की जरूरत होती। शास्त्र भी कहता है कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि इस जन पीरा। सब यही शास्त्र कह रहे, जब जब धर्म की हानि, कर्म की हानि नहीं, धर्म की हानि। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म, और ये कर्म को धर्म कहते हैं। किसी भी विद्वान जानकार से पूछो कि धर्म क्या है तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जब तब गंगा स्नान करो। अरे भाई, करो माने तो कर्म है और धर्म माने धर्म है जो धारण किया जाए, अपने में उतारा जाए, लागू किया जाए, वो धर्म है। यानी धर्म माने व्यवस्था। आपको अपने जीने की, रहने की व्यवस्था चाहिए। आज व्यवस्था की जरूरत है और व्यवस्था की बात कोई नहीं करता, क्योंकि व्यवस्था इनके बस की बात है नहीं। स्वयं व्यवस्थित नहीं है तो तुम्हें व्यवस्था क्या दे देंगे।
ऐसा लग रहा कि मानो धर्म की नींव ही हिल गई। जब नींव धर्म की हिलती है तब कोई हस्ती खुदा से उतरती है। जब धर्म की नींव हिलने लगती है समझ लो कि परिवर्तन होगा। आज परिवर्तन के सब लक्षण आपके सामने, लेकिन बेचारा ही नहीं सोच पाती परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन किसके द्वारा होगा, वो करने वाली शक्ति कौन होगी। सब अपनी अपनी बात कहते, कोई अपने को अवतारी बता रहा, कोई अपने को भगवान कह रहा, तो परिवर्तन कहाँ चला गया। तुम भगवान हो, अवतारी शक्ति हो, तो परिवर्तन करके क्यों नहीं दिखाते। अवतारी शक्तियों का काम परिवर्तन का, जितने भी अवतार परिवर्तन के लिए हुए और तुम अपने आप को अवतार करो तो परिवर्तन कहाँ चला गया। तुम्हारी तो झूठ सिद्ध हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, किसी का किसी पर न विश्वास आता, किसी का किसी पर न विश्वास आता, किसी का किसी पर न विश्वास आता, किसी का किसी पर न विश्वास आता। न जाने ये कैसी हवा बह रही है, न जाने ये कैसी हवा बह रही है, न जाने ये कैसी हवा बह रही है, न जाने ये कैसी हवा बह रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। एक एक कमी सबके अंदर की बताएंगे। एक वो अंतर्यामी है, वो गढ़गढ़वासी है, वो सबको देखते हैं लेकिन वो कहते नहीं। कहा किसी पर किसी का विश्वास है मेरा, किसी पर किसी का नहीं विश्वास, न अपनों पर न पराये पर, यानी मतलब न राजा को रैयत पर विश्वास, न रैयत को राजा पर विश्वास, न गुरु को शिष्य पर, न शिष्य को गुरु पर विश्वास, न बाप को बेटे पर विश्वास, न बेटे को बाप पर विश्वास, न पति को पत्नी पर विश्वास, न पत्नी को पति पर विश्वास। ये अविश्वास का माहौल हमें आपको निरंतर पीछे डाला, लेकिन इसकी बरकर गौर कोई नहीं कर रहा। ये समझ किसी में नहीं है कि आखिरकार ये समाज और परिवार समाज में रहने वाले लोग ये दुखी परेशान क्यों हैं और निरंतर परेशानियां बढ़ती जा रही। आगे क्या कह रहे हैं कि किस चीज को और कैसी हवा, महापुरुष कहते हैं ऐसी हवा ही बह रही है चारों तरफ, मतलब यानी मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट बेईमानी छीना झपटी, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये सारे लक्षण विनाश के हैं और विनाश के बाद ही परिवर्तन होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि बढ़ाओ सभी प्रेम आपस में अब भी, बढ़ाओ सभी प्रेम आपस में अब भी, बढ़ाओ सभी प्रेम आपस में अब भी, बढ़ाओ सभी प्रेम आपस में अब भी। नहीं तो तबाही बढ़ी आ रही है, नहीं तो तबाही बढ़ी आ रही है, नहीं तो तबाही बढ़ी आ रही है, नहीं तो तबाही बढ़ी आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अगर सुख शांति चाहते हो तो आपस में प्रेम व्यवहार को बढ़ाओ, नफरत का जो भी माहौल वातावरण इसको धीरे धीरे खत्म करो। दया और प्रेम अगर इस इंसानों में आ जाए तो फिर किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो इसलिए हम किसी पर दया नहीं करते,
दया भाव चला गया और प्रेम समाप्त हो गया। नहीं तो अगर नहीं मानोगे तो फिर तबाही और आगे बढ़ी। अभी तो कम परेशानी, तबाही माने दुख तकलीफ परेशानी आगे और बढ़ती दिखाई दे रही। आगे क्या कह रहे हैं? घृणा स्वार्थ दुष्कर्म खाएगा सबको, घृणा स्वार्थ दुष्कर्म खा लेगा सबको, घृणा स्वार्थ दुष्कर्म खाएगा सबको, घृणा स्वार्थ दुष्कर्म खाएगा सबको, सदाचार ही होलिका जल रही है, सदाचार की होलिका जल रही है, सदाचार की होलिका जल रही है, सदाचार की होलिका जल रही है। देखो कितनी बड़ी बात कर दी। सदाचार तो इंसानों के दिलों से चला गया, क्योंकि साकार रहेगा तो सदाचार रहेगा, सदाचार साकार रहेगा तो ब्रह्मचर्य रहेगा। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। कहते कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, मानव जीवन को सुख शांति में बनाना चाहते हो, तो सबसे प्रेम प्रतीत का व्यवहार बढ़ाओ, आपसी वैर भाव की नीति को समाप्त करो, अगर कुछ चाहते हो तो। नहीं तो आप देख रहे हो कि सदाचार तो जल गया, खत्म हो गया। जैसे होली में आप जो डाल दे तो जल जाती, ऐसे सदाचार जो सबको आगे बढ़ाता था, सब में प्रेम प्यार मोहब्बत कायम रखता था और सबको चरित्रवान बनाता था, वो तो समाप्त हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? करो शाकाहार मांस मदिरा को छोड़ो, 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 कहो प्रेम रे मूड मोता रही है, 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 कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बढ़ रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बढ़ रही है। देखो समाज और देश संपूर्ण मानव इंसानों की ये रहने गई, जिसके कारण आज हम परिवार में, समाज में, देश दुनिया में परेशान। परेशानी का कारण अपनी कमी, परेशानी के कारण अपने मन की गंदगी, ये हमारी परेशानी के कारण है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, परेशानियां नहीं जाएंगी और बढ़ जाएंगी, दिनों दिन परेशानियां और बढ़ेंगी। अगर आपने महापुरुषों के वचनों को न माना, कहते हैं कि एक दूसरे से घृणा करते हो, स्वार्थ की भावना रखते हो और दुष्कर्म करने की प्रबल इच्छा इस समय बढ़ रही। इस समय इंसान सत्कर्म नहीं दुष्कर्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा, उसका मन नित्य मन बुद्धि चित्त तीनों खराब है, ये दुष्कर्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और सत्कर्म को भूलते चले जा रहे हैं। परेशानी मुसीबत आपत्ति का कारण ये है। आगे करो शाकाहार मांस मदिरा को छोड़ो, जिससे मन बुद्धि चित्त खराब होता है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मानव जीवन में सुख शांति चाहते हो,
तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने कहा है कि मतलब यानी ये जितना भी गंदा खान पान ये मन को खराब करता, और मन की वजह से तन खराब होता, और मन तन खराब की वजह से धन खराब होता, ये तीनों खराब हो जाते। मन तन और धन अशुद्ध खान पान से खराब होता, और धीरे धीरे परिवार खराब हो जाता, फिर समाज खराब हो जाता है, इससे देश खराब होता। इसी गंदे खान पान में आज 70% देश खराब है, और इस पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा। न राजा सोच रहा न प्रजा, और राजा को भी ये नहीं मालूम कि हमारा देश खराब क्यों हो रहा। हमारा भारत देश धार्मिक है। जिस देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान को मेहनत परिश्रम करनी पड़ी, भगवान को यानी धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, और धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये भगवान का काम है। तो इंसान तो भगवान के काम को भी भूल गया कि आखिरकार भगवान को ये काम क्यों करना पड़ा, भगवान को अपना अस्त्र क्यों उठाना पड़ा। कि जब लोग नहीं मानते, नहीं समझते, समझाने पर किसी तरह भी मानने को तैयार होते, तो अंत तो गत्वा दंड नीति का प्रयोग किया जाता। लेकिन आज ऐसा परिवर्तन, ऐसी क्रांति नहीं है जो होने जा रही है कलयुग में। कलयुग की क्रांति बिल्कुल सारे युगों से अलग है। हर युग की क्रांति बता रही कि मारकाट हिंसा के द्वारा सुधार किया गया, लेकिन संत महापुरुष कलयुग में आए हैं, वो हिंसा को प्राथमिकता नहीं देते। हिंसा का पूर्ण रूप से दान होना, समाधान होना चाहिए कि आखिरकार हिंसा क्यों करें। मन के यानी इंसान के मन को, बुद्धि को, चित्त को ठीक कर दिया जाए तो ये हिंसा करना बंद कर देगा, क्योंकि इसकी दवा संत महापुरुषों के पास। और असली दवा है शाकाहार, शुद्ध आहार। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है, तो हमारा विचार ही खराब हो गए, क्योंकि आहार गंदा है। इस पर भी राजा रैयत कोई विचार नहीं करता। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने का समय आ गया तो सबकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम कर, वो अपने विनाश को भी नहीं देख पा रहे, अपने नुकसान को भी। ऐसा समय आ गया है, और कहते कि सबकी मौत सर पे मंडरा रही। सबने मौत को निमंत्रण दे रखा और सबकी मौत मंडरा रही है। और जब आपने निमंत्रण दे दिया तो आ गई भाई। अब वो तो इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी ऐसे ऐसे गंदे खान पान करो, ऐसे गंदे कर्म करोगे तो मौत हो जाए। अब आज देख रहे हो ये दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही, ये गंदे खान पान के कारण। ये जितना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सब मांसाहार के कारण, क्योंकि ये मनुष्य का भोजन है नहीं। और जो भोजन तुम्हारा नहीं करोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। और भाई विज्ञान ने जितनी मशीनें बनाई तो सबका ईंधन खुराक अलग अलग है। अब तुम कहोगे डीजल वाली, जो पेट्रोल की मशीन हम उसमें डीजल डालेंगे, ये भी तो तेल है, लेकिन खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएंगे, उसका ईंधन, उसकी खुराक अलग बनेगी। और ये परमात्मा की बनाई मशीन है, आप इसको खराब करोगे, इसमें खराब ऊर्जा तक का डालोगे तो ये भी खराब हो जाए। और खराब हो रही है, और कितने करोड़ों की खराब हो गई। जब तक ये आहार शुद्ध नहीं होगा और विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक समाज देश का उत्थान कोई नहीं कर सकता, और मानव अपना निजी विकास नहीं कर सकता।
अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता और बीमारी परेशानियों से कभी अलग नहीं होता। बीमारी तुम्हारा दरवाजा कभी छोड़ेगी नहीं। अगर आपने शाकाहार को ना अपनाया, महापुरुषों ने खोल के कहा शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। अगर बीमारी परेशानियों से बचना चाहते हो तो कुछ आपको नहीं करना, केवल शाकाहार अपनाना, और ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई नई बात नहीं बताई जा रही, लेकिन आप भूल गए हो कि बच्चा